गुड मॉर्निंग दोस्तों। देखिए हमारे पास ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या क्या दिया हुआ है। ए बी सी डी ई, ठीक है। इसमें क्या दिया हुआ है, एंगल ए दिया हुआ है 60 डिग्री और ये साइन का मतलब होता है 90 डिग्री, ठीक है। यानी कि परपेंडिकुलर है, यानी कि यहाँ पे 90 डिग्री है। ये साइन जो है ये 90 डिग्री ये भी है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, एंगल वाई निकालना है, ये वाला, ठीक है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, तो एक चीज देखिए, एंगल ऑन ए लाइन, मान लीजिए ऐसा कोई है, तो ये 1 है ये 2 है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 होता है, ठीक है। तो एंगल ऑन ए लाइन, अगर कोई एक लाइन काट रहा है किसी लाइन पे, तो यहाँ ये दोनों का सम या 3 हो, 2 हो, या तो ऐसे हो, तो 1 प्लस 2 प्लस 3, यानी टोटल एंगल का सम यहाँ पे ये जो टोटल बनेगा कितना बनेगा, 180 बनेगा। एक लाइन काटे, दो लाइन काटे, टोटल का सम 180 होगा। तो वही चीज अगर मान लीजिए ये लाइन है, तो ये 90 डिग्री है, तो 180 माइनस 90, यानी कि ये मेरा 90 हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही मेरा ये भी 90 हो जाएगा। 180, 90 प्लस 90 180, 90 प्लस 90 180, वही चीज यहाँ पे है। अब देखिए यहाँ से हमें अब ये एंगल निकालना है, ठीक है। तो ये कैसे निकलेगा, ये 3 एंगल पता है मेरे को, चौथा एंगल निकालना है, यानी ये क्वाड्रिलेटरल है, 4 साइड है, 1 2 3 4, 4 साइड है। तो 4 साइड है तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, एंगल ए प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई इन 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 क्वाड्रिलेटरल ए डी ओ ई, इन क्वाड्रिलेटरल ए डी ओ ई। 4 साइड है तो 4 एंगल भी होगा, तो चारों एंगल का सम कितना होगा, ए डी ई ओ, चारों एंगल का सम कितना होगा 360। क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 360। तो उसके हेल्प से हमें क्या मिल जाएगा, देखिए एंगल ए मेरा 60 डिग्री है, एंगल डी के इंटीरियर एंगल 90 डिग्री है, एंगल ई कितना है, ये भी 90 है, और एंगल ओ, ओ में कौन सा, ये वाला, ठीक है, इंटीरियर क्वाड्रिलेटरल के अंदर का एंगल। तो ये कितना हो गया मेरा, यानी इसको एंगल ओ हमें निकालना है, यानी कि ये मान लीजिए हम इसको, ठीक है, एंगल ओ ही रहने देते हैं, इक्वल टू 360, ठीक है। तो ये टोटल कितना आ जाएगा, यानी 240 डिग्री हो जाएगा ये, प्लस एंगल ओ इक्वल टू 360। एंगल ओ को हम कैसे लिख सकते हैं, डी ओ ई, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं एंगल डी ओ ई, ठीक है, डी ओ ई, ठीक है। तो एंगल डी ओ ई कितना आ गया, 360 माइनस 240, 240 कितना आ जाएगा मेरा ये, 120 डिग्री, ठीक है। तो अभी मेरे पास कौन सा एंगल आया, डी ओ ई, यानी कि ये एंगल मेरे पास 120 डिग्री आ गया। तो अब हमें ये निकालना है, ठीक है। तो ये देखिए एक चीज, मान लीजिए कोई लाइन काटता है, दो लाइन, तो इसमें ये एंगल और ये एंगल इक्वल होता है, ठीक है। यानी कि ये 1, ये अगर 2 है, ये 3 है, ये मेरा 4 है, तो ये रूल होता है क्रॉस, मतलब सामने वाला एंगल इक्वल होता है, यानी कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 लिख सकते हैं, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 लिख सकते हैं, ठीक है। तो वही चीज देखिए, यहाँ पे भी दो लाइन काटा है, तो यहाँ पे सामने वाला एंगल इक्वल होगा, ठीक है, यानी कि एंगल y इक्वल टू एंगल, इसको हम एंगल y इक्वल टू लिख सकते हैं एंगल डी ओ ई। तो एंगल डी ओ ई ये निकाले थे हम 120 डिग्री, तो वही मेरा आंसर हो जाएगा, y इक्वल टू, y का वैल्यू हमें निकालना था, तो ये इक्वल होगा। तो इसमें हम क्या किए, 3 एंगल, ये 90 डिग्री था तो ये भी 90, ये 90 था तो ये भी 90, तो 3 एंगल पता है, तो चौथा एंगल 360 माइनस टोटल का सम, तो ये आ गया। फिर इसका ये इक्वल होता है, अपोजिट एंगल इक्वल होता है जब दो लाइन काटता है एक दूसरे को। तो वैसे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। थैंक यू दोस्तों।